करने से कोई बुद्धि पवित्र नहीं हो जाती है। और पानी तो व्यक्ति रोज पीता ही है। पानी बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता। वो बात कहते भी हैं, जल ही जीवन है। परंतु यहाँ तो ज्ञान जल की बात है ना, है? तो ज्ञान जल समझना इतना दूर अंदेशी कोई की बुद्धि नहीं जाती। ऐसे समझने वाले हैं, समझाने वाले भी ऐसे ही। तो फिर उनको कहा जाता है पत्थर बुद्धि, जानवर बुद्धि। अब ये सभी बातें समझानी पड़ती है। कि स्थूल जल की बात नहीं है, और स्थूल शरीर की बात नहीं है। आत्मा तो अव्यक्त है ना, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, इन आंखों से देखने में भी नहीं आता। तो उस सूक्ष्म आत्मा का बाप भी अति सूक्ष्म, वो आकर के बताते हैं कि मैं तो अखूट ज्ञान जल का भंडार देकर के तुमको ज्ञान सागर बनाता हूं, ज्ञान नदियां बनाता हूं। और फिर पोखरे टुबके बनते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान जल कम धारण करते हैं। तो बाबा जैसे समझाते हैं ना, जो सब पानी की गंगा में स्नान करते हैं उनको बुला करके समझाओ। और देखो इलाहाबाद में जाते तो सब है ना, है? हद के इलाहाबाद में भी जाते हैं, और बेहद का भी अल्लाहाबाद है या नहीं है? कहाँ है? पता है? अल्लाह का बाद है, कितना मेला लगता है अलाहाबाद में, है? पति से पावन बनने का मेला लगता है। तो शूटिंग में भी ऐसे ही होता होगा ना, कोई पानी की नदियों में स्नान करेंगे या ज्ञान सागर में स्नान करने वाले आते हैं, है? पानी की नदियों में स्नान करते रहते हैं, मेले लगते रहते हैं, है? समझते हैं पति से पावन बनने का मेला है। कोई कोई तो पानी में ही डूब मरेंगे। अच्छा, जो भी वहां आते हैं मेले में, वो पानी कहाँ पीते हैं? पेट में अंदर जाता है ना, है? उसमें तो ये धोते हैं शरीर को, बैठ करके उसमें गुल्लियां करते हैं, है? गुल्लियां माने कुल्लियां करते हैं, मुख में डाल डाल करके गल गल करके उसमें डाल दिया। देखो अब ये हद की गंगाओं की भी बात है और बेहद की ज्ञान गंगाओं की भी बात है। अच्छा, मान लो वो पानी पिया,
निकलता कहाँ से? अरे वो पानी मशीन से निकलता है ना, सारे शहर में पहुंच जाता है। अब तुम बच्चों को तो पता है सिंध में कितना पीते थे सिंधु नदी का पानी, तो तुम जानते हो वहां सिंधु नदी में भी तो मशीन लगी हुई थी ना, पानी वहां से आता। और फिर वो नाला देखा है ना, लंबा नाला वहां से निकला हुआ जो सिंधु में ले जाते हैं है? अब ये बातें समझने की बुद्धि तो नहीं है, फिर भी जाएंगे दंड पर स्नान करने। फिर भी इतना समझाते हो, फिर भी जाएंगे स्नान करने। क्यों जाते हैं? अरे तुम वहां क्यों जाते हो? तुम तो पानी यहीं पीते हो ना, है? पेट में जाता है। अब स्थूल पानी स्थूल पेट में जाएगा, सूक्ष्म पानी ज्ञान का बुद्ध रूपी पेट में जाता है। तो रोज तुम्हारे में पानी जाता है, जब पानी पीते ही रोज हो तो फिर वहां क्यों जाते हो? है? बुद्धि से भी जाते हो, वाचा से भी जाते हो, कर्मेंद्रियों से भी जाते हो ना। कहाँ है? वो अध की गंगाओं में कि बेहद की गंगाओं में भी जाते हो? है? भक्ति मार्ग में हद की गंगाओं में जाते थे, और अभी समझते हैं हमने ज्ञान ले लिया तो जाते तो है ना, और उन्हीं से स्नान भी तो करते हो ना। तो देखो कितना स्नान है। अभी हम उस विचार से थोड़े ही पढ़ेंगे, बड़ा दिन हो गए तो जाकर के वहां दंड पर स्नान करें, तालाब पर स्नान करें, या द्रौपदी कुंड में स्नान करें। तो देखो कितनी मूर्खता है? कुंड में तो पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर कितना नहाते नहाते गंदला हो जाता है? हद का द्रौपदी कुंड का भी कि बेहद का भी द्रौपदी कुंड का है? दोनों का कितना गंदला हो जाता है? सो भी बाबा कहते कि जहां नदी और वो भी नहीं है ना, नदी भी नहीं है अभी, जहां बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं है? और पानी देखो तालाब का कितना मैला हो जाता है। फिर वो देखो तालाब की मिट्टी लेकर के मलते हैं। हद का तालाब, जड़ तालाब या चैतन्य तालाब है? हाँ, चैतन्य तालाब में भी टूबते लगाते रहते हैं और ज्ञान जल पीते रहते हैं और उसकी मिट्टी लेकर के भी मलते हैं, है ना? अब कौन है ना का जवाब दे, क्योंकि इनसे भी तो शरीर होगा ना, है? मिट्टी मलेंगे शरीर में तो क्या होगा? शरीर ही साफ होगा ना। जो ये सभी करते रहते हैं। अब ये तो तुम बच्चों को बैठ करके बात समझाते हैं क्या कि नदियों में तालाबों में है टुबके में स्नान करने से या उसकी मिट्टी देह की मिट्टी मलने से तुम्हारी आत्मा थोड़ी शुद्ध बनेगी?
है? मन बुद्धि रूपी आत्मा शुद्ध बनेगी क्या? है? तो समझा